नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद को याद करने का दिन। सेकुलर हिंदुस्तान के लिए यौम शर्मसार। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जलसे, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। जर्मन कंपनी की रियासत में 1500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। केटीआर की मौजूदगी में माहदे पर दस्तखत। एस्पा कानून जुल्म और नफरत की अलामत, फौरी दस्तबरदारी अख्तियार की जाए। नागालैंड वाक़े पर सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। संगारेड्डी में करीब 1 करोड़ रुपए का गांजा जब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने भी गांजे की मुंतकली को बनाया नाकाम, 2 अफराद तहवील में। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। आज 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद को याद करने का दिन। ये वो दिन था जिसने एक ताकतवर, मजबूत और जमहूरी मुल्क को शर्मसार किया था। आज की मौजूदा नस्ल के साथ साथ आने वाली नस्लों को इस दिन की याद दिलाना जरूरी है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। आज 6 दिसंबर है, हिंदुस्तान के सेकुलर ढांचे की मौत और दस्तूर की धज्जियां उड़ाए जाने को याद करने का दिन। हम उस दिन को याद कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान की अजमतो विकार को तारीकी में गर्क कर दिया था। कहते हैं कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म गांधी की मौत के साथ ही खत्म हो गया था, लेकिन इस मुल्क का सेकुलरिज्म और दस्तूर कई बार दागदार हुआ। 1949 में 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी शब बाबरी मस्जिद में चोरों की तरह दाखिल होकर मूर्तियां रख दी गईं। सुबह होते ही मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। यह वो दिन था जब हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म पहली बार शर्मसार हुआ। फिर राजीव गांधी के दौरे हुकूमत में शिलान्यास कराते हुए मंदिर का ताला खोला गया और मुल्क के सेकुलरिज्म को गहरा जख्म पहुंचाया गया। और फिर 6 दिसंबर 1992 का दिन, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। रियासत का वजीर आला अदालत में मस्जिद की हिफाजत का हलफनामा दाखिल करता है, लेकिन मस्जिद को मुनहद्दम कर दिया जाता है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की गुंबदें गिरती रहीं और हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म और दस्तूर मस्जिद की गुंबदों के मलबे के नीचे दफन होकर रह गया। 6 दिसंबर का सानहा हिंदुस्तान के सेकुलर और जमहूरी ताने बाने पर एक सयाह धब्बे की तरह याद रखा जाएगा और हम हर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करते हुए मुल्क के सेकुलरिज्म की मौत का गम मनाते हैं। 6 दिसंबर का दिन सिर्फ एक मस्जिद को मुनहद्दम करने का दिन नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान को बदलने के लिए बुनियाद रखी गई थी। आज 6 दिसंबर हमें हिंदुस्तान के सबसे शर्मनाक दिन की याद दिलाता है। 28 साल से हिंदुस्तान का अमन पसंद शहरी इस दिन को याद करके रोता आया है।
6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार आज आजाद हैं। 30 सितंबर 2020 को मुकदमे के तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया गया। बाबरी मस्जिद की एक एक ईंट और एक एक कंकर फिरका परस्तों की नापाक कार्रवाइयों की गवाही देते रहेंगे। मुलजिमीन दुनिया की अदालत से भरे ही बच जाएंगे, लेकिन शहंशाहों की अदालत से वो कभी बच नहीं पाएंगे। 6 दिसंबर के दिन ने हिंदुस्तान को किस तरह बदल कर रख दिया, इस वाक़े की हकीकत नई नस्ल तक भी पहुंचाने की जरूरत है। 27 साल से ज्यादा अरसे तक मुसलमान इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे रहे। बाबरी मस्जिद मुनहद्दम कर दी गई। खुले आम सफ़े अव्वल के कायदीन इस कार्रवाई का सहरा अपने सर बांधते रहे। जिस सियासी जमात के 2 अरकान पार्लियामेंट थे, वो आज हुक्मरान है। मुसलमानों की आवाज दबाई जाती रही। उनकी फरियाद हुक्मरानों के ऐवानों और अदालतों से टकरा कर लौट आई। 6 दिसंबर उस बेबस हिंदुस्तान का एहसास दिलाता है जो ताकतवर था। सिक्योरिटी फोर्सेस अयोध्या में जमा थीं, लेकिन बाबरी मस्जिद को नहीं बचा पाई। बाबरी मस्जिद का एक एक गुंबद चीख चीख कर कह रहा था कि आओ मुझे बचा लो, मेरी हिफाजत करो, मैं तारीख का हिस्सा रही हूं। लेकिन जुनूनी फिरका परस्तों के नारों में बाबरी मस्जिद की चीखें दब कर रह गई। क्या सेकुलरिज्म की मौत को याद नहीं करना चाहिए? क्या हिंदुस्तान को शर्मसार और रुस्वा करने वाले दिन को याद नहीं करना चाहिए? 6 दिसंबर को ताकतवर हिंदुस्तान ने बेबसी का मुजाहरा किया। तहरीक आजादी के दौरान जो अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग ली थी, आज वो इख्तिदार पर हैं। आज हम बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारों को आजाद देख रहे हैं। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। आज भी मजालिम का सिलसिला जारी है और नित नई साजिशें हो रही हैं। दस्तूर की धज्जियां बार बार उड़ाई जा रही हैं। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म और दस्तूर आज भी शर्मसार हो रहा है। 6 दिसंबर हर साल आता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हिंदुस्तान इतना बेबस तो नहीं था कि वो एक मस्जिद को फिरका परस्त जुनूनियों से बचा नहीं पाया। और हर बार 6 दिसंबर हमें इसका एहसास दिलाता रहेगा। अदालतों में फैसले सबूतों और शवाहिद की बुनियाद पर होते हैं, लेकिन अक्सरियती जज्बात और अकीदे का ख्याल करते हुए जो फैसला होता है, वो कई सवाल खड़े करता है। आज भले ही बाबरी मस्जिद नहीं रही, लेकिन उसके वजूद का एहसास हमें क़यामत तक होता रहेगा। आइए 6 दिसंबर को याद करें। इस दिन ने कई चेहरों को बेनकाब किया। यही 6 दिसंबर की हकीकत है। मिट जाएगी मखलूक तो क्या इंसाफ करोगे? मुंसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते? बाबरी मस्जिद की शहादत के 29वें साल के मौके पर सैदाबाद की मस्जिद उजाले शाह में एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ जमातों व तंजीम के जिम्मेदारों और अहलियान सैदाबाद की तरफ से मुनक्किद किए गए इस एहतजाजी जलसे से वकला, दानिश्वरों और नौजवानों ने खिताब किया। जलसे के शुरका और जिम्मेदारों का मौक़िफ़ ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चाहे जो भी फैसला दिया हो, लेकिन इस कायनात के मालिक का हतमी फैसला यह है कि मस्जिद ताक़यामत मस्जिद ही रहती है और मुसलमान इसी फैसले को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए जिद्दोजहद करें, जिसमें ईमान और अखलाक की पुख्तगी, नमाजों व फ़राइज़ की पाबंदी और अपनाए वतन तक दावत इल्लल्लाह शामिल है। सारे सैदाबाद में पुलिस का सख्त तरीन बंदोबस्त देखा गया। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से एहतजाज की किसी को इजाज़त नहीं दी गई। दरसगाह जिहादो शहादत के दफ्तर के पास भी पुलिस को तैनात देखा गया। मीडिया से बात करते हुए डीजेएस के नुमाइंदों ने बताया कि तंजीम की तरफ से मस्जिद की शहादत से लेकर आज तक एहतजाज किया जाता रहा और ये एहतजाज मस्जिद की दोबारा तामीर तक जारी रहेगा। जर्मनी की कंपनी लेटिटो GmbH रियासत में 1500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव की मौजूदगी में जर्मन कंपनी ने तेलंगाना हुकूमत के साथ माहिदे पर दस्तखत किए।
इस कंपनी के क़याम से 9,000 अफराद को रास्त और 18,000 अफराद को बिलरास मुलाजमतें हासिल होगी। जर्मन कंपनी कमर्शियल गाड़ियों और टू व्हीलर्स का सामान तैयार करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत जर्मन कंपनी को अपने यूनिट के क़याम के लिए 2,000 एकड़ अराजी फराहम कर रही है। दूसरी तरफ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बलानंद जलादी ने कहा कि तेलंगाना की सनत दोस्त पॉलिसी को देखते हुए जर्मन कंपनी ने अपने यूनिट के क़याम का फैसला किया है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नागालैंड में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों आम शहरियों की हलाकत की मजम्मत की है। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी ने महलूकीन के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया और उन्होंने एफस्पा की फौरी बर्खास्तगी का मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने एफस्पा को जुल्म और नफरत की अलामत करार दिया और इससे दस्तबरदारी का मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा बेरहमाना और जालिम कानून नहीं है। I strongly condemn this barbaric killing of 17 innocent Indians. I offer their condolences to them. AFSPA is a symbol of oppression, is an object of hate. It should be repealed. And may I know, sir, and may I know from the government, will the government give permission to sanction those killers? They cannot be called men in uniform. They are killers of innocent people. Will you give them permission to be prosecuted? Will you repeal this AFSPA? No country in the world has such barbaric laws. Sir. आप 31 दिसंबर के बाद डिस्टर्ब एरियाज एक्ट मत इंक्रीज करें नागालैंड में। क्या इन्फॉर्मर का सर आखिरी, क्या ये इन्फॉर्मर का ताल्लुक चीन से था? क्या करे सरकार? जिम्मेदारी। दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने पार्लियामेंट के बाहर आकर कहा कि जिन 17 मजदूरों को नागालैंड में हलाक किया गया उनके साथ इंसाफ मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि एफस्पा कानून को मुल्क की आज़ादी के बाद नागालैंड के लिए मुतारिफ किया गया था। यह कानून लोगों को कत्ल करने का लाइसेंस है और जब कभी भी लोगों को मारा गया किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराया गया। देखिए, अगर आप एफस्पा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जब जीबी पंत इसी पार्लियामेंट में उस बिल को पेश किए थे, नागालैंड के लिए पेश किए थे, और ये टू किल का आपको इजाजत देता है। अगर उसको, और कितने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी और की सरकार रही, अब मौजूदा बीजेपी मोदी की सरकार है, क्या ये सरकार परमिशन देगी प्रोसिक्यूशन करने का उन सिक्योरिटी फोर्स को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स को मार दिया, जान से मार दिया? कोल माइनर्स थे वो लोग, और हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा था वहां पर, और आप एक दिन पहले गवर्नर साहब जाकर उनको कहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत गलत है। और जब तक एफस्पा रहेगा, जो नागालैंड में जो वाकया हुआ, इसमें कोई इंसाफ नहीं होगा मरने वालों। एफस्पा जब तक रहेगा तो एक लाइसेंस टू किल है। वो कितने परमिशन दिए? कोई सरकार देती नहीं है परमिशन प्रोसिक्यूशन करने का उन ऑफिसर्स को, उन सिक्योरिटी पर्सनल को। अरे पहले तो देखिए, जो वो ये सिक्योरिटी फोर्सेस को किसने इन्फॉर्मेशन दी? क्या उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया उन लोगों को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स हत्या कर दी? कोई ताल्लुक नहीं है उनका सेपरेटिस्ट ग्रुप से। और फिर तीसरा ये कि यही सरकार मुख्तलिफ सिक्योरिटी ग्रुप से बात कर रही थी। आपने यहां तक कह दिया कि शेयर्ड सॉवरनिटी। क्या निकल रहा है? होम मिनिस्टर जवाब दें इसका, क्या शेयर्ड सॉवरनिटी था ये? और मणिपुर में नवंबर में 7 सिक्योरिटी पर्सनल को मारे गए, बाद में पलटा के आपने वो कर दिया। तो ये तो गलत हो रहा है ना। जब तक एफस्पा रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है आज, नॉर्थ ईस्ट में क्या अमन है वहां पर? पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का साबिक सदर-ए-शीन मलून वसीम रजवी ने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। उसने अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी रखा है। वैसे हमेशा से वसीम रजवी इस्लाम मुखालिफ बयानात देता आया है। बिलाखिर वसीम रजवी की घर वापसी हुई है। पूजा और यज्ञ का एहतमाम करते हुए वसीम रजवी ने हिंदू मजहब इख्तियार किया। उसका करीबी साथी नरसिम्हा आनंद सरस्वती इस मौके पर मौजूद था। वसीम रजवी की मजहब तब्दीली के मौके पर उसके हवारियों की बड़ी तादाद देखी गई। हिंदू धर्म अख्तियार करने के बाद एक बार फिर वसीम रजवी ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए तौहीन आमेज रिमार्क भी किए हैं। वसीम रजवी की मजहब तब्दीली रसूमात गाजियाबाद की दसना मंदिर में अंजाम पाई।
रियासत में मुलाजमीन की तकसीम के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। जोनल निज़ाम पर हुकूमत तवज्जो मरकूज कर रही है। इस सिलसिले में जिले सतह पर कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं। कमेटियों की सिफारिश पर हुकूमत ने मुलाजमीन की तकसीम का फैसला किया है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली में वाक़े क़यामगाह पर माह सितंबर में हुए हमले को आज पार्टी के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने लोकसभा में उठाया। इम्तियाज जलील का कहना था कि इंतहाई बदबख्ती की बात है कि हाई सिक्योरिटी जोन वाले इलाके में ऐसा वाक़या पेश आया और पुलिस भी यहां ताखीर से पहुंची। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को इस लापरवाही का जवाब देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर मैं सभी सम्मानीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक सांसद के साथ हुआ है ऐसा नहीं, कल किसी और सांसद के साथ भी ये घटना घट सकती है। अध्यक्ष महोदय, 21 सितंबर 2021 को जो देश का सबसे सिक्योर्ड जोन जिसे हम मानते हैं, पार्लियामेंट के अतराफ जितने भी बंगले हैं या पार्लियामेंट हाउस है, वहां पे अशोका रोड के ऊपर मेरे पार्टी के अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे इसी ऑगस्ट हाउस ने बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड दिया था, वहां शाम के वक्त 5 लड़के आते हैं, उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वो कुछ और हथियार लेके आते हैं और उनके गेट के ऊपर पहले हमला करने से पहले वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग लाइव करके वो लोग उनके बोर्ड को तोड़ते हैं, गेट को तोड़ते हैं और उस घर के अंदर जिस तरह के बड़े बड़े पत्थर फेंक कर मारते हैं, उस घर के अंदर राजू नाम का एक शख्स जो 50 साल से उनकी सेवा करता है, उनके साथ रहता है, उनका छोटा पोता वहां पर उस जगह के ऊपर खेलता है। अध्यक्ष महोदय, अगर जरा सा भी अगर वो पत्थर उस लड़के के ऊपर लग जाता तो वो लड़का वहीं पर खत्म हो जाता। 12 साल का लड़का था। लेकिन ये घटना से ज्यादा चिंता की बात यह है कि उनके घर के बाजू ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। सोचिए आप कितनी सिक्योरिटी रहती होगी। जो घर है उस घर के अक्रॉस द रोड पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है। वो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन को जब ये राजू फोन करता है तो 15 मिनट के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। मेरा यह कहना है, अगर इतने सिक्योर्ड जोन के अंदर अगर पुलिस 15 मिनट के बाद पहुंचती है तो दिल्ली पुलिस से यह सवाल करना चाहिए। और मैं तमाम सम्मानीय सदस्यों को यह कहना चाहूंगा कि आज ये हमारे साथ घटी है, कल किसी और के साथ भी घट सकती है, इसीलिए इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। हम जब पार्लियामेंट आते हैं तो दो जगह के ऊपर इतनी सिक्योरिटी रखी जाती है, इतनी सिक्योरिटी, तो बाहर इस तरह का किस तरह से हमला किया जाता है, होने की जरूरत है। कांग्रेस कौमी किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में फसल कटाई के 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन मरकजी और रियासती हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में अजीब सूरत हाल पाई जाती है। रियासत के किसान परेशान हैं। माबाकी अनाज के लिए किसानों को कोई जमानत नहीं दी गई। अब मरकज भी धान नहीं खरीद रहा है। धान दलालों को फरोख्त की जा रही है। हुकूमत और राइस मिलर्स के दरमियान खुफिया माहिदा हो चुका है। इस मौके पर कांग्रेस किसान के सदरनशीन अन्वेश रेड्डी ने कहा कि धान की खरीदी न होने से किसान मर रहे हैं। उनका कहना था कि राइस मिलर्स भी हालात का फायदा उठाकर किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमतराव ने सवाल किया है कि पंजागुट्टे पर वाईएसआर का मुजस्समा हो सकता है तो फिर अंबेडकर का मुजस्समा क्यों नहीं हो सकता। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने कहा कि अजीम तरबल्तिया हैदराबाद के कमिश्नर की तरफ से मुजस्समे की तनसीब की इजाजत नहीं दी गई। उनका कहना था कि 5 लाख रुपए में अमलापुरम से अंबेडकर का मुजस्समा लाया गया था। अभी भी यह मुजस्समा पुलिस स्टेशन में पड़ा हुआ है। हनुमतराव ने कहा कि अंबेडकर दलितों के लिए भगवान की तरह हैं। दस्तूर हिंद के मेंबर बाबा साहब अंबेडकर को उनकी बरसी के मौके पर आज मुख्तलिफ सियासी व दीगर तंजीमों की तरफ से खराज पेश किया गया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने टैंक बंड पर वाक़े अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल डाले। अंबेडकर की बरसी के मौके पर किशन रेड्डी का कहना था कि आज मुल्क भर में अंबेडकर को खराज पेश किया जा रहा है। तकरीबन 10 लाख SC/ST तलबा को ऑनलाइन स्कॉलरशिप मंजूर की गई है। उनका कहना था कि अंबेडकर की तरफ से 74 साल कबल बनाए गए दस्तूर पर आज जम्मू कश्मीर में अमल हो रहा है। CPI के लीडर चाडा वेंकट रेड्डी ने रैली की शक्ल में पहुंचकर अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल डाले।
تاریخی 7 گنبدوں میں دکن کے سلاطین کی قبور کے اطراف میوزک کانسرٹ کے انعقاد سے مقامی عوام میں برہمی دیکھی جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اتوار کی رات جرمن اور امریکی بینڈ کا مظاہرہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی قبور اور مزاروں کے اطراف ایسے ہی موسیقی ریز پروگرام منعقد کیے گئے۔ مقامی عوام کا یہ کہنا ہے کہ 7 گنبدوں کے احاطے میں واقع مساجد میں نماز کی اجازت تو نہیں دی جاتی ہے، لیکن یہاں موسیقی کے پروگراموں پر کوئی روک نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ عموماً قبرستان کے حدود میں اس طرح کے موسیقی یا پھر رقص کے پروگرام نہیں ہونے چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 7 گنبدوں کے احاطے میں جہاں پر کئی قبور اور مزاریں واقع ہیں، رات دیر گئے تک موسیقی کے پروگرام ہو رہے ہیں اور یہاں رقص بھی ہوتا ہے۔ مقامی عوام نے متعلقہ حکام اور ارباب مجاز سے اپیل کی ہے کہ ایسی سرگرمیوں کو روکا جائے تاکہ سلاطین دکن کی قبور کی توہین نہ ہو۔ مہدی پٹنم سے گچی بولی جانے والی سڑک کے تعمیراتی کاموں کو ادھورا چھوڑنے سے ٹریفک کے شدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مقامی افراد نے بتایا کہ متعلقہ محکمے نے سڑک کے کاموں کو چھوڑ کر وہاں پر ایک برج تعمیر کروایا ہے، جس کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ حالانکہ پل بنانے سے مستقبل میں ٹریفک کی نکاسی میں سہولت ہو سکتی ہے، لیکن ایک کام کو ادھورا چھوڑ کر دوسرا کام شروع کرنے سے مسائل کی سنگینی میں شدید اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ رکن اسمبلی گوپی ناتھ سے جب اس کی شکایت کی گئی تو انہوں نے بھی اسے نظر انداز کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وقفے سے یہاں پر ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ اس تعلق سے گتےدار سے جب کہا گیا تو انہوں نے اس مسئلے کو ارباب مجاز سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا۔ مقامی عوام نے ارباب مجاز سے مطالبہ کیا کہ وہ سڑک کے تعمیراتی کاموں کو جلد سے جلد مکمل کروائیں۔ محکمہ واٹر ورکس کی طرف سے جاری کیے گئے پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ سنتوش نگر جنکشن کے کاموں کی وجہ سے 8 دسمبر کی صبح 6 بجے سے 9 دسمبر تک پانی کی سربراہی بعض علاقوں میں مسدود رہے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ چار مینار، بہادر پورہ اور راجندر نگر کے علاقے پانی کی سربراہی سے متاثر ہوں گے۔ اس سلسلے میں پریس نوٹ میں جن چند علاقوں کے نام بتائے گئے ہیں ان میں خاضی پورہ، دانی کا باغ، خاضی پورہ سٹورز، ملاڑ کی تعلیم، MD شکور کمان، ہمت پورہ، اس کے ساتھ ساتھ خلوت پنچ محلہ، اویسی ہلز، مرغی چوک، فیاض گلی، روپ لال بازار، MO کالونی، شریف کالونی، خواجہ کالونی، شالی بنڈا، گنگا پتر کالونی، چار مینار ہاسپٹل، مرالی نگر، جے بھوانی نگر، سکسینہ بلڈنگ، پرانا پل، دابا میاں مسجد، درتی گلی، موسا بولی، آنند گلی، پھول باغ، سٹی کالج، نور خان بازار، منڈی خانہ، ایلچی کی کمان اور پرانی حویلی کے علاوہ دوسرے علاقے بھی شامل ہیں۔ 59ویں ہوم گارڈ رائزنگ ڈے کے موقع پر کمشنر اچاکونڈا پولیس نے 19 ہوم گارڈز کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر کمشنر پولیس نے کہا کہ ہوم گارڈز ملک کی داخلی سیکیورٹی کا اہم حصہ ہیں۔ ہوم گارڈز امن و قانون کی برقراری میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کمشنر پولیس کا کہنا تھا کہ حکومت ہوم گارڈز کو بہتر تنخواہ فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے ہوم گارڈز کو ذمہ داری اور فرض شناسی کے ساتھ خدمات انجام دینے کا مشورہ دیا۔ ملک پیٹ اعظم پورہ ڈویژن کے لیبر اڈے کے پاس 300 mm اور 200 mm سیوریج پائپ لائن کے کاموں کا آغاز ہوا ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نمائندگی پر منظورہ کاموں کا متعلقہ نمائندہ کارپوریٹر SM ابرار نے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی گئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں حلقہ ملک پیٹ میں عوامی مسائل اور شکایت کی یکسوئی کرتے ہوئے ترقیاتی کام اور ان کی یکسوئی جاری ہے۔ متعلقہ نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیع نے محکمہ برقی کے عہدیداروں کے ساتھ مختلف کاموں کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ برقی عہدیداروں کو رکن اسمبلی کی ہدایت سے واقف کرایا گیا۔ ٹاسک فورس ساؤتھ اور ایسٹ زون کی ٹیموں نے مکانوں میں قفل چکنی کے ذریعے سرقے کی وارداتیں انجام دینے والے 2 اور توجہ ہٹا کر سرقہ کرنے والے ایک سارق کو گرفتار کیا ہے۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ مہاراشٹر کے ساکنان مبین اور امن جوگڈیکر، سعید آباد کے ساکن آفتاب احمد نے حیدرآباد، سیبرآباد، کاماریڈی، نظام آباد اور سکندرآباد میں سرقے کی جملہ 13 وارداتیں انجام دی تھیں۔ پولیس نے سارقوں کے قبضے سے 430 گرام کے طلائی زیورات، 2163 کلو چاندی اور 20,000 روپے نقد رقم کو ضبط کیا ہے۔ ضبط کی گئی اشیاء بشمول نقد رقم کے 24 لاکھ روپے کی مسروقہ اشیاء کو ضبط کیا گیا ہے۔
सदासीपेट में पुलिस ने 992 किलो गांजा, 2 गाड़ियां जब्त करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी संगारेड्डी पुलिस रमना कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सदासीपेट में गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक लारी और कार की तलाशी ली तो उसमें गांजा पाया गया, जो 496 पैकेट की शक्ल में फी पैकेट 2 किलो गांजा पैक किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गांजे को जब्त करते हुए 4 अफराद अल्ताफ अहमद, अब्दुल रहमान, मुश्ताक अहमद और शेख अमीन को गिरफ्तार किया है। जब्त शुदा गांजे की मालियत 99,20,000 रुपए बताई गई। उनका कहना था कि चारों राजमंदिर से औरंगाबाद गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के हाथों पकड़े गए। पुलिस गांजे के इस रैकेट में मुलविस दूसरे अफराद को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर डीएसपी संगारेड्डी, बालाजी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इधर वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रवि तेजा और पापाराव श्रीकाकुलम के साकिन कार्तिक से 2,500 रुपए में 2 किलो गांजा खरीदकर हैदराबाद लाते और इसे 10,000 रुपए में फरोख्त करते। पुलिस ने दोनों पर नजर रखते हुए इन्हें गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 3 किलो गांजा जब्त किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अहकाम पर नामपल्ली पुलिस स्टेशन के रोडी शीडर नरसिंह सिंह उर्फ भालू के खिलाफ पीडी एक्ट लगा दिया गया है। भालू साल 2019 में इक़दाम कत्ल के वाक़े में मुलविस था। जमानत पर रिहाई के बाद भालू मजीद 3 जराइम बशमूल कत्ल के वाक़े में भी मुलविस रहा। भालू की मुसलसल मुजरिमाना सरगर्मियों को देखते हुए उसके खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया है। दूसरी तरफ कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अहकाम के बायस गांजे के कारोबार में मुलविस 5 अफराद के खिलाफ भी पीडी एक्ट लगा दिया गया है। कमिश्नर पुलिस की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक रवि गंगाराम चौहान, राजेंद्र सीताराम चौहान, सखाराम वसंत जाधव, रवि निंगप्पा और उसके अलावा शशिकांत राजू राठौर के खिलाफ पीडी एक्ट लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग मुसलसल गांजे की मुंतकली में मुलविस रहे हैं, इसी वजह से इनके खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया है। हिमायतनगर में सरके की वारदात में मुलविस इब्राहिम के खिलाफ भी पीडी एक्ट लगा दिया गया है। सिकंदराबाद के भईगुड़ा गांधी हॉस्पिटल के करीब शराब की दुकान के खिलाफ मुकामी अवाम की तरफ से एहतजाज किया गया। मुकामी अवाम का कहना था कि फौरी दुकान को यहां से मुंतकिल किया जाए, इससे नौजवानों पर असर पड़ेगा और यहां से गुजरने वाली खवातीन के लिए भी मुश्किलात पेश आएंगी। जयलक्ष्मी अपार्टमेंट और उसके आसपास के मकीनों की तरफ से एहतजाज किया गया। इस एहतजाज की वजह से ट्रैफिक में खलल देखा गया। पुलिस को एहतजाजियों को समझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद को याद करने का दिन, सेकुलर हिंदुस्तान के लिए यौम शर्मसार। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जल्द से पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। जर्मन कंपनी की रियासत में 1,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी, KTR की मौजूदगी में माहदे पर दस्तखत। एस्पा कानून जुल्म और नफरत की अलामत, फौरी दस्तबरदारी अख्तियार की जाए। नागालैंड वाक़े पर सदर मजलिस बारिसर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। संगारेड्डी में करीब 1 करोड़ रुपए का गांजा जब्त, 4 अफराद गिरफ्तार।
ویسٹ زون ٹاسک فورس نے بھی گانجے کی منتقلی کو بنایا ناکام، 2 افراد تحویل میں۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔